नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का यूपीपीएससी जीडीसी का एग्ज़ाम हो गया है और जो आपकी परीक्षा 31 मई को थी और फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा थी उसका जीएस का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई थी। दूसरे में पूछा गया सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो सतत विकास के बारे में बताया गया है कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है वो सतत विकास है। तो इसका आंसर डी। तीसरा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया? तो हाल ही में त्योहार को शामिल किया गया जो दीपावली है। चौथा प्रश्न है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है, ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है स्थानांतरण स्थगन यानी कि ट्रांसफर मोरिटोरियम। अगला है कि इसको मिलाने वाला है ये, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आया था और शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, राधाकृष्ण आयोग 1948-49, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, 1917 में सैडलर आयोग आया था। ठीक है। तो और अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी? तो यमन आपका अरेबियन पेनिनसुला के पास पड़ता है, तो इसका आंसर अरेबिका ही हो जाएगा। भारत में उत्पादित की जाती है, दुनिया में इसकी बहुत मांग है, तो अरेबिका इसका आंसर है। सातवें का डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहला अधिवेशन हुआ दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आठवें का ए आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले राकेश शर्मा थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें का ए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्य को मनोनीत करता है। 10वें का डी। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो ये टंका कहा जाता है। 11वें का आंसर ए हो जाएगा। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो ये पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक सचिव थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 74वें संविधान संशोधन में तो नगर पंचायतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो नगर पालिका हैं उनके बारे में बताया गया है। नगर निगमों के बारे में बताया गया है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में इसमें नहीं बताया गया। 73वें में पंचायती राज के बारे में बताया गया। 42वें में मौलिक कर्तव्य संशोधन में और 44वें संशोधन में क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में हटा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13वें का ए। 14वां ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, तो 14वें का डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुई? तो ये बेलिम ब्राजील में संपन्न हुई थी, तो 15वें का आंसर हो जाएगा सी। और 16वां है कि 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी, संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है दार बैत अल हिकमा। इसका आंसर है बैत अल हिकमा। 16वें का सी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो ये रैगनर फ्रिस ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिस। किसी निश्चित कोड में, कोड भाषा में HIMAS को 21 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में SIP टैग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो HIM, तो जो भी लेटर पढ़ रहा है जैसे ABCDEFGH, H किस नंबर पे पढ़ रहा है, I किस नंबर पे पढ़ रहा है, M किस नंबर पे पढ़ रहा है, उन सबका टोटल कर लिया गया और माइनस कर दिया गया जो S के टोटल नंबर आए, तो इससे 21 आ गया। उसी प्रकार SIP को जब ऐड करोगे और टैग को माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 18वें का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? परिप्रशांत महासागरीय मेखला में, यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उपस्थित हैं। भूकंप भी बहुत आते हैं। ठीक है, ये घोड़े के आकार की एक संरचना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो 19वें का ये आंसर हो जाएगा। 20वां है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं और ये 53 में मुख्य न्यायाधीश हैं, 52 में नहीं है, तो केवल एक सही होगा। तो 20वें का आंसर हो गया सी, केवल एक। दारा सुको ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो सिर अकबर नाम से किया था। 21वें का ए आंसर हो जाएगा।
विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन से एक संबंधित क्या है, तो ये जितने भी दिए गई चीज़ें वो सारी समस्याएं थी, इसी वजह से इसको मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी विधेयक बनाया गया इसको। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर 22वें का सी। तो इसमें कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की आयुक्ता का निर्धारण करता है, तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर चुनाव आयोग नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि 10वीं अनुसूची में जो भी है उसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। 23वें का हो जाएगा ए। 24वां है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1469 ईस्वी में तलवंडी में। ठीक है, इसका 24वें का सी। मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, शेरी सिंह है। 25वें का बी। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने दी थी, तो ये लाप्लास ने दी थी, मैंने आपको अपनी क्लास में बताया भी था। इसका आंसर लाप्लास है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार। निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले चरण सिंह हो गए, उसके बाद वीपी सिंह, फिर एचडी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका 27वें हो जाएगा डी। खादर मिट्टी बागर मिट्टी, खादर वाली कहाँ होती है, जहाँ पर बाढ़ आती रहती है वहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है। बागर मतलब बाढ़ से दूर, यानी कि जहाँ बाढ़ नहीं आती है। तो खादर मिट्टी उपजाऊ होगी क्योंकि वो बाढ़ वाले पानी से बनती है। ठीक है, इसमें कई उपजाऊ मिनरल्स होते हैं जो अपने साथ बहा के नदियाँ लाती हैं। और खादर नई जोड़ों मिट्टी होती है क्योंकि नई मिट्टी होती है, महीन कण होते हैं, सांद्रता अधिक, कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती हैं। ठीक है, उसमें उपजाऊ मिट्टी होती है और अच्छी पैदावार होती है। तो पहले और दूसरे कथन दोनों सही है, उसका कारण भी बता रहा है क्यों उपजाऊ है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 28वें का सी हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को कथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की गैस निकलेगी। भूरे रंग की गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब गर्म करेंगे तो PbO और NO2 बनेगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक स्थानों की पूर्ति करनी है, AE, EI, IU और डैश UE। तो ये आपके स्वर दिए गए हैं, AEIOU। इसी तरह दूसरे में भी AEIOU करके। अब इसमें ए है, ई है, आई है, ओ आ जाएगा, तो फिर आई है, IOUAE, तो ए आ जाएगा। तो 30वें का ए हो जाएगा। तो ये आपके आंसर सही हो गए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए, अगर आपने 60 के आसपास कर लिए हैं, 90 में 55 भी कर लिए हैं, 55 भी कर लिए हैं, और GS में अगर आपका स्कोर है 20 से अबव तो आप इन हैं। तो 20 से अबव स्कोर ठीक रहेगा। अब दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक UPSC GDC का हिस्ट्री का मेंस का बैच चल रहा है, और इसमें हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। और इस ग्रुप को आप व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। आपको डेली 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपके आंसर हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के द्वारा, जो एक्सपर्ट उनके द्वारा ही चेक किए जाएंगे। और जो पहले 20 स्टूडेंट्स रहेंगे जो व्हाट्सएप से जुड़ेंगे मुझसे, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए फ़ी लागू की जाएगी। और आप व्हाट्सएप, हमारा नंबर दिया हुआ है 7588795170, इससे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चंस आपको डेली शाम को 5 बजे दिए जाएंगे और अगले दिन 9 बजे आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, पढ़ाई @24/7। और जो भी आपको लगता है सजेशन है, सुझाव, और आपका कट ऑफ क्या बन रहा है विभिन्न सब्जेक्ट्स में, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।